एक शांतिपूर्ण सुबह वृंदावन का छोटा सा गांव अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। बच्चे खेल रहे थे, ग्वाले गायों को चराने के लिए ले जा रहे थे और ग्वालिनें मक्खन बनाने में मग्न थीं। छोटे कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते अचानक जंगल की तरफ निकल गए। वह हमेशा की तरह शरारतों और नई खोजों के लिए उत्सुक थे। जंगल में खेलते खेलते कृष्णा की नजर एक पुराने पेड़ के नीचे छिपी हुई एक बांसुरी पर पड़ी। बांसुरी पर सुंदर नक्काशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे लंबे समय से किसी ने छुआ नहीं था। उसकी चमक और आकर्षण ने तुरंत कृष्णा का ध्यान खींचा। उन्होंने बांसुरी उठाई और हल्के से उसमें फूंक मारी। जैसे ही कृष्णा ने बांसुरी बजाई, चारों ओर एक अद्भुत धुन गूंजने लगी। अचानक जंगल में मौजूद सभी जानवर, गायें, पक्षी, हिरण बांसुरी की धुन पर नाचने लगे। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हिलने डुलने लगे, जैसे वे भी उस धुन का आनंद ले रहे हों। कृष्णा ने हंसते हुए सोचा कि यह तो मजेदार है और उन्होंने बांसुरी को और जोर से बजाना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में यह मजा परेशानी में बदलने लगा। जानवर अब काबू से बाहर हो गए थे। गायें दौड़ने लगीं, पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जंगल में हड़कंप मच गया। कृष्णा के दोस्त डर गए और गांव की ओर भागने लगे। उन्होंने कृष्णा से बांसुरी बजाना बंद करने को कहा, लेकिन कृष्णा खुद इस धुन के प्रभाव से चकित था। कृष्णा ने जल्दी से बांसुरी को नीचे रखा, लेकिन जानवर शांत नहीं हुए। वह समझ गए कि यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। उन्हें इसका हल निकालना था, वरना यह तबाही पूरे गांव तक पहुंच सकती थी। कृष्णा ने शांत होकर बांसुरी को ध्यान से देखा और सोचने लगे। फिर उन्होंने एक विचार सोचा। उन्होंने बांसुरी को उल्टा पकड़कर धीरे धीरे बजाना शुरू किया। यह धुन पिछली धुन से बिल्कुल उल्टी थी, मधुर और शांत। कुछ ही पलों में जानवर शांत होने लगे, पेड़ रुक गए और जंगल फिर से शांत हो गया। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए बांसुरी को वापस पेड़ के नीचे रख दिया। उन्होंने सोचा कि यह बांसुरी कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, इसे बजाना खतरनाक हो सकता है। वह अपने दोस्तों के साथ वापस गांव लौट गए और उन्होंने फैसला किया कि इस बांसुरी की कहानी को अपने पास ही रखेंगे। कहानी का अंत। बांसुरी ने सबको यह सिखाया कि हर चीज का सही और गलत उपयोग होता है। कृष्णा की समझदारी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही उसकी असली पहचान है।